सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। स्वागत है आप सबका एक और नई स्प्रिंग बूट सीरीज में। सो गाइज, आज का जो टॉपिक रहने वाला है दैट इज स्प्रिंग बूट कस्टम वैलिडेशंस। हाँ जी, आज हम सीखने वाले हैं कि हम कस्टम वैलिडेशन, हम खुद की वैलिडेशंस कैसे क्रिएट करेंगे। हाँ जी, प्रीवियस क्लास के अंदर आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर होंगी कि हम कैसे अपनी एनोटेशंस को यूज़ करते हैं। दैट इज प्री बिल्ट एनोटेशन जो आपको स्प्रिंग बूट प्रोवाइड करते हैं। दैट इज योर दिस पर्टिकुलर एनोटेशंस, नॉट ब्लैंक, साइज, मीन। तो आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर होगी होंगी। लेकिन आज हम देखते हैं जी, हम खुद की कस्टम एनोटेशन कैसे बना सकते हैं। जैसे ये चीज़ें हमें मिली हुई है तो इसको खुद कैसे क्रिएट करें। तो हाँ जी, उसको क्रिएट करने के लिए सपोज मैं पहले एजेंडा बता देता हूँ आज का करना क्या है। सपोज हाँ जी, हमारे पास एक वेरिएबल होगा दैट इज दिस वे, प्राइवेट स्ट्रिंग ग्रेड सपोज। ठीक है, आपको पता है स्टूडेंट्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट ग्रेड होते हैं, बट हम एक ऐसे वैलिडेशन, एक ऐसी एनोटेशन बनाएंगे जिसके अंदर हम बताएंगे कि ग्रेड सिर्फ कितने होंगे, या तो ए, बी, सी, डी, बस, बाकी नहीं बताने। ठीक है, आई होप आपको एजेंडा पता लग गया होगा आपका। ठीक है, तो इसके लिए हाँ जी, हम एक वैलिडेशन बनाएंगे, एक एनोटेशन बनाएंगे सॉरी, और उस एनोटेशन का नाम रखेंगे जी एट द रेट, फॉर एग्जाम्पल ग्रेड वैलिडेशन, वैलिडेटर कर सकते हो या फिर वैलिडेशन, वैलिडेशन, यस। ठीक है, तो हम एक क्लास क्रिएट करेंगे हाँ जी, मतलब एक एनोटेशन क्रिएट करेंगे जिसका नाम है ग्रेड वैलिडेशन, और वो एनोटेशन हम इसके ऊपर लगा देंगे ताकि हमारी ये पर्टिकुलर जो फील्ड है उसके अंदर सिर्फ यही वाले ग्रेड एप्लीकेबल हो। ठीक है, तो उसको करना कैसे हैं जी, करने के लिए सबसे पहले हाँ जी, मैं कोई एक एनोटेशन ओपन करता हूँ प्री बिल्ट जो है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसको ओपन करता हूँ जी, साइज। ठीक है, हाँ जी, तो ये जो एनोटेशन है आप ध्यान से समझना, ये एनोटेशन पहले क्रिएट कैसे हुई है। तो हाँ जी, ये जो एनोटेशन क्रिएट हुई है विद द हेल्प ऑफ योर एट द रेट इंटरफेस से क्रिएट हुई है। तो इसी को हम भी क्रिएट करते हैं। तो आओ जरा, उसके लिए हाँ जी, सबसे पहले आई विल क्रिएट अ पैकेज। तो मैं उसके लिए एक पैकेज क्रिएट करता हूँ। तो एक पैकेज क्रिएट करता है जी एनोटेशन। अगेन हाँ जी, ये जितनी भी क्लासेस आई होप आपको दिख रही है सारी मैं प्रॉपर मर्ज करूंगा। मतलब कन्फिग वाले के अंदर कन्फिग क्लासेस, एंटिटी के अंदर एंटिटी, कंट्रोलर्स के अंदर कंट्रोलर, तो सारे पैकेजेस हम अरेंज करेंगे। बट स्टिल ये काम बाद में, पहले फोकस करते हैं इस पर्टिकुलर पार्ट के ऊपर। ठीक है, तो जी एनोटेशन को क्रिएट करने के लिए वी हैव समथिंग कॉल्ड एट द रेट इंटरफेस। हाँ जी, दिस वन, दिस एनोटेशन। ठीक है, आपको इस पर क्लिक करना है और आपको यहाँ पे एक एनोटेशन क्रिएट करनी है। तो जी एनोटेशन का नाम क्या रखा था हमने, अभी डिसाइड किया, दैट इज ग्रेड वैलिडेशन। ठीक है, तो इस तरीके से हाँ जी, विद द हेल्प ऑफ योर एट द रेट इंटरफेस वी कैन क्रिएट आवर ऑन कस्टम वैलिडेशंस। हाँ जी, क्लियर। तो सबसे पहले हाँ जी, ये ग्रेड वैलिडेशन को मैं कॉपी करता हूँ और इसको कहाँ पे पुट करूंगा, हाँ जी, आपके इस पर्टिकुलर यहाँ पर, इसके ऊपर, इस फील्ड के ऊपर। तो हाँ जी, मेरे पास एक एनोटेशन मिल जाएगी, ये देखना ग्रेड, ये देखो हाँ जी आ गई, ये देखो। और ये देखो पैकेज भी लिखा हुआ है, कौन सा पैकेज है, दैट इज दिस वन एनोटेशन जो भी मैंने क्रिएट किया। तो इसके ऊपर मैंने लगा दी ग्रेड एनोटेशन। बट अगेन हाँ जी, ये तो खाली है, तो इसको भरना भी तो है। तो कैसे चीजें करी जाती हैं, सबसे पहले वो चीज समझो। हाँ जी, पहले हम प्री बिल्ट चीजें देखते हैं। जो प्री बिल्ट एनोटेशन थी साइज, उसके ऊपर क्या क्या चीजें लगी थी। हाँ जी, तो सबसे पहले इस पर्टिकुलर एनोटेशन के ऊपर जो भी ये एनोटेशंस फर्दर लगे इनके बारे में समझना इज कंपलसरी। तो जी सबसे पहला होता है टारगेट। टारगेट का मतलब क्या होता है जी, कि ये जो पर्टिकुलर एनोटेशन आपकी है साइज, ये किसके ऊपर टारगेट कर रही है। बेसिकली मेथड्स के ऊपर लगा सकते हो, फील्ड के ऊपर लगा सकते हो, एनोटेशन टाइप, कंस्ट्रक्टर के ऊपर, पैरामीटर, किसके ऊपर। तो हाँ जी, आप इस तरीके से मल्टीपल टाइप बता सकते हो। तो वैसे ही हमारे पास एलिमेंट टाइप मल्टीपल तरीके के होते हैं। टाइप इसका मतलब कि आप क्लास इंटरफेस के ऊपर लगा सकते हो, फील्ड मतलब अपनी जो फील्ड्स हैं उनके ऊपर लगा सकते हो, मैथड्स के ऊपर लगा सकते हो। तो ये हमें बताना पड़ता है, वरना आपको ये चीज़, आई होप आपको ये चीज़ पता होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये पर्टिकुलर जो एनोटेशन है, मान के चलो अ, जैसे कि कोई एक मेरे पास मेथड पड़ा हुआ है, यस। अगर सपोज करो इसके ऊपर मैं एक एनोटेशन लगा दूं एट द रेट ओवरराइड, तो यहाँ पे देखो एक्सेप्शन आ रही है। और एक्सेप्शन क्यों आ रही है, क्योंकि ये पर्टिकुलर मेथड ओवरराइड होके नहीं आया। तो मतलब इसके ऊपर भी तो लॉजिक लगा हुआ है ना जी, कि ओवरराइड एनो, ये जो एनोटेशन है ये भी वो उसी के ऊपर लगेगी अगर ये पर्टिकुलर मेथड पेरेंट क्लास से आएगा। तो इस तरीके से इसको बताया गया है कि भाई ये किसके ऊपर लगेगा। ठीक है, और ओवरराइड के ऊपर मैं क्लिक करूँ, ये देखो हाँ जी, ये देखो इसके ऊपर सिर्फ लगाया हुआ है एलिमेंट टाइप मेथड। तो मतलब आप इस पर्टिकुलर एनोटेशन को सिर्फ मेथड के ऊपर यूज कर सकते हो, ना क्लास के ऊपर, ना ही फील्ड के ऊपर। ठीक है, तो वही चीज हम बताएंगे हाँ जी अपनी एप्लीकेशन के अंदर भी। पहले इसको हटा दो, कंट्रोल जेड। तो हाँ जी, उसके लिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा, अपनी इस पर्टिकुलर ग्रेड के ऊपर आके मैं इसके ऊपर सबसे पहले ही लगाऊंगा दैट इज एट द रेट टारगेट। पहले मैं टारगेट करूंगा, और टारगेट किसको करूंगा जी, सबसे पहले मैं टारगेट करूंगा जी दैट इज योर फील्ड।
आपको पता है जी, आपको सिर्फ फील्ड के ऊपर लगाना है, आप लगा सकते हो। अगेन जी, आप थोड़ी सी और मल्टीपल चीज़ें भी बता सकते हो, जैसे कि आप इसको टाइप के ऊपर लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो, बट स्टिल हमें फील्ड के ऊपर लगाना है, तो मैं अभी के लिए फील्ड लिखता हूँ, ठीक है। सेकंड, हाँ जी, यहाँ पे एक और चीज़ है, दैट इज रिटेंशन। रिटेंशन का मतलब क्या होता है जी, बेसिकली आप इसके अंदर ये चीज़ बताते हो कि जो एनोटेशन है वो कब एग्जीक्यूट, मतलब कब हरकत करेगी बेसिकली। जैसे रिटेंशन के अंदर आऊँ तो इसके अंदर भी फर्दर आपको चीज़ें देखने को मिलेगी। हाँ जी, दैट इज योर, आपके पास तीन तरीके के होते हैं जी, सोर्स, क्लास एंड रन टाइम। हाँ जी, जो सोर्स होते हैं बेसिकली ये किस तरीके से काम करते हैं, बेसिकली ये जो आपकी है ना, ये डिस्कार्ड कर दी गई है बाय और कंपाइलर, बिकॉज ये जो आपका सोर्स है, ये जो प्रॉपर्टी है, इस केस में क्या होता है, जब आप अपने प्रोग्राम, जो आपका सोर्स कोड होता है बेसिकली, ये पर्टिकुलर जो एनोटेशन है वो उसी टाइम के लिए एप्लीकेबल होगी। मतलब जैसे ही आपने अपनी एप्लीकेशन को कंपाइल किया, उसी टाइम पे ये आपकी उस डॉट क्लास फाइल से रिमूव हो जाएगी। तो मतलब ये जो सोर्स है वो पहले टाइम पे यूज होता था, बट स्टिल अब ये डिस्कार्ड कर दिया गया है बाय कंपाइलर, इसलिए इसका यूज नहीं होता, ठीक है। सेकंड जी, आपके पास होता है क्लास। ये बेसिकली क्या करती है, आप जब अपनी एप्लीकेशन को कंपाइल करते हो तो उस टाइम पर आपकी जो ये एनोटेशन होती है, जो भी जिस भी एनोटेशन के ऊपर आप इसको लगाओगे, वो उसको क्या करेगा, एप्लीकेबल कर देगा। लेकिन इस केस में क्या होता है जी, जेवीएम अगेन उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाता, मतलब जेवीएम उसको रीड ही नहीं कर पाता, मतलब जो आपकी ये रिटेंशन पॉलिसी है वो उसको रीड ही नहीं कर पाएगा, बिकॉज वो आपकी डॉट क्लास फाइल के अंदर जाके ही स्टक हो जाएगी। एंड आपका जो जेवीएम है वो रन टाइम के ऊपर आइडेंटिफाई करता है। तो अगेन हाँ जी, ये इसको भी हम यूज नहीं करते, इसीलिए जो हम यूज करते हैं दैट इज रिटेंशन पॉलिसी, दैट इज रन टाइम, ताकि जब आपका जेवीएम एग्जीक्यूट करे उसको, तो वो डॉट क्लास फाइल को रन टाइम के ऊपर उठा ले और उसको एग्जीक्यूट कर दे, ठीक है। इसलिए हम रन टाइम का यूज करते हैं। एंड सोर्स और क्लास आपको देखने को नहीं मिलेगा, स्टिल हम किसका यूज करेंगे, रन टाइम। तो जी, अपनी क्लास के ऊपर यहाँ पे आते हैं, और सबसे पहले जो रिटेंशन पॉलिसी है, रिटेंशन, और इसके अंदर दे देते हैं जी अपनी पॉलिसी, दैट इज रन टाइम। हाँ जी, क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट, और क्या क्या चीजें हैं जी इसके पास, ये इसकी जरूरत नहीं है। हाँ जी, एक और होती है हमारे पास, दैट इज एट द रेट डॉक्यूमेंटेड। हाँ जी, आप इसके ऊपर एट द रेट डॉक्यूमेंटेड भी लगा दो। इसका मतलब क्या होता है, हाँ जी, आई होप अगर आपने जावा पढ़ी है तो आपको ये चीज़ पता होगा। हाँ जी, एक जावा डॉक नाम की चीज़ होती है, डॉक्यूमेंटेशन, जिसके अंदर आपकी जो भी मतलब आप कोड करते हो तो एज अ डॉक्यूमेंटेशन फॉर्म में शो होता है। तो अगर आप इस पर्टिकुलर एनोटेशन के ऊपर एट द रेट डॉक्यूमेंटेड एनोटेशन लगाते हो, तो जब आप इस पूरी फाइल की एज अ जावा डॉक क्रिएट करोगे तो आपको वहाँ पे दिखेगा कि यस, कि ग्रेड ग्रेड वैलिडेशन नाम की आपने एक एनोटेशन क्रिएट करी है, ठीक है। तो उसके लिए हम इसको लगा के चलते हैं, दैट इज दिस वन। अगेन लगा सकते हो, ऑप्शनल है। एंड लास्ट है हाँ जी इसके पास, दैट इज कंस्ट्रेन बाय। हाँ जी, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको थोड़ा सा लास्ट में बताता हूँ, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीजें पता लगी होंगी। और आपने एक और चीज नोटिस की होगी हाँ जी, इसके अंदर कुछ चीजें प्रॉपर्टी डिफाइन करी हुई है इस तरीके की। हाँ जी, तो ये जो तीन प्रॉपर्टी है इसको मैं कॉपी करके अपनी जो ग्रेड वैलिडेशन है इसके अंदर इसको पेस्ट कर देता हूँ। अब आप कहोगे ये क्या कर दिया भाई। हाँ जी, ये कुछ नहीं किया बेसिकली, इसका काम सिर्फ इतना सा था बेसिकली, मैसेज। हाँ जी, मैसेज मतलब डिफॉल्ट मैसेज जो आप देना चाहते हो, तो हाँ जी मैं डिफॉल्ट यहाँ पे बोल दूंगा, जो मैं खुद मतलब डिफॉल्ट देना चाहता हूँ कि ग्रेड इज नॉट वैलिड एंड अलाउ वैल्यूज आर ए बी सी डी। जो जी मैंने डिसाइड किया था ना कि मेरा जो ग्रेड है वो ए बी सी डी ही हो सकता है, उससे ना अलग ना उससे कुछ भी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने अपना मैसेज दे दिया बाय डिफॉल्ट। हाँ जी, सेकंड है ग्रुप। हाँ जी, ग्रुप बेसिकली एक प्रॉपर्टी होती है, जैसे आप यहाँ पे, आपको आई होप यहाँ पे दिख रहा होगा, अगर मैं कॉमा करके यहाँ पे लिखूँ ग्रुप। ग्रुप बेसिकली जी इस तरीके से समझो, इस तरीके से यूज होता है, जैसे मैं आप पे थोड़ा थोड़ा सा एग्जांपल दिखाऊँ यहाँ पे, मतलब मल्टीपल प्रॉपर्टीज के लिए बेसिकली। जैसे फॉर एग्जांपल आपका दो चीजें, क्रिएट स्टूडेंट, मतलब आपने दो इंटरफेसेस क्रिएट किया जी, ये एक इंटरफेस है, इंटरफेस, और उस इंटरफेस का नाम है दैट इज क्रिएट स्टूडेंट, और एक और इंटरफेस आपने क्रिएट किया उसका नाम है अपडेट स्टूडेंट, ठीक है। तो हाँ जी, इस टाइम पर आप कुछ और काम करना चाहते हो, और अपडेट स्टूडेंट के मतलब इसके अंदर तो हाँ जी कोड होगा, इसके जो इंप्लीमेंटेड क्लासेस होगी उसके अंदर तो कुछ कोड होगा ना। तो मतलब आपको कौन सा यूज कर रहे हैं उस टाइम के ऊपर, तो आप उस टाइम पे बता सकते हो। तो यहाँ पे आप अपने ग्रुप बाय बता सकते हो, जैसे अगर आप यहाँ पे कोई क्लास क्रिएट करते हो, इंटरफेस क्रिएट करते हो, जैसे क्रिएट स्टूडेंट डॉट क्लास, इस तरीके से समथिंग। तो आप इस तरीके से जी अपनी इंप्लीमेंटेड क्लास बता सकते हो, तो उसके हिसाब से वो बिहेव करना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब मल्टीपल ग्रुप्स आप बता सकते हो कि अपडेट स्टूडेंट को यूज कर रहे हैं या फिर इसको यूज करना है बेसिकली, ठीक है। अगेन जी ऑप्शनल है, आप इसको यूज कर सकते हो। एंड सेकंड जो इसके अंदर एक और चीज होती है, दैट इज योर, हाँ जी, पेलोड, ठीक है। तो हाँ जी, पेलोड बेसिकली अगेन
जस्ट लाइक योर मेटा इन्फॉर्मेशन, लाइक अगर आपको एरर्स दिखाने अपने मतलब एज अ इन्फॉर्मेशन भेजना है तो उसके लिए आप पेलोड को यूज़ कर सकते हो। बट अगेन जी इसको अगेन ऑप्शनल है, ज़्यादातर ये यूज़ आपको देखने को नहीं मिलेगा कस्टम वैलिडेशंस के अंदर। बेसिकली इसके अंदर मैसेज आपको देखने को मिलेगा इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो हाँ जी, अभी तक आई होप आपको ये सिनेरियो समझ आ गया होगा कि एनोटेशन क्रिएट कैसे होते हैं विद द हेल्प ऑफ योर दिस एनोटेशन। एंड इस पर्टिकुलर एनोटेशन के ऊपर भी हमें कुछ एनोटेशंस का यूज़ करना है इस कंपल्सरी, जो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया, ठीक है। हाँ जी, और चीज़ देख लेते हैं अगर इसके अंदर कुछ और भी है। ठीक है, कंस्ट्रेंट मैं आपको बताऊंगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जी, इसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा अभी, ठीक है। तो हाँ जी, मेरा काम इज डन। अब इसको कर देते हैं मिन को भी बंद, ठीक है। हाँ जी, तो ये तो एक एनोटेशन होगी, ठीक है, जिसके अंदर मैंने ये चीज़ें लिख भी दी और मैंने ये एनोटेशन अपनी यहाँ पे भी लगा दी। लेकिन मुझे एक चीज़ बताओ, मैंने वो लॉजिक कहाँ लिखा? हाँ जी, आई होप आपको थोड़ा सा सेंस बन रहा होगा। मैंने तो सिर्फ अभी तक ये बताया कि सिर्फ मैसेज के अंदर बताया ना जी। मैसेज के अंदर मैंने सिर्फ ये बताया कि मेरी जो एनोटेशन है वो या तो मतलब जो ग्रेड होगा या तो ए बी सी डी ही हो सकता है। लेकिन लॉजिक कहाँ लिखा कि अगर इसके अलावा हुआ तो मतलब समथिंग आपको नहीं उसको अलाउ करना है। तो हाँ जी, उस चीज़ को करने के लिए हमें एक और क्लास क्रिएट करनी होती है। दिस इज योर एनोटेशन। हाँ जी, ये तो एनोटेशन है, लेकिन इस पर्टिकुलर एनोटेशन का लॉजिक कहाँ लिखा जाएगा? इनसाइड योर क्लास। तो हाँ जी, उसके लिए हमें एक और क्लास क्रिएट करनी पड़ेगी। तो मैं एक क्लास क्रिएट करता हूँ और उस क्लास का नाम रखेंगे हाँ जी ग्रेड वैलिडेटर। हाँ जी, क्लियर, वैलिडेटर, ठीक है। हाँ जी, इस पर्टिकुलर एनोटेशन का नाम है ग्रेड वैलिडेशन। लेकिन इस वैलिडेशन वाली जो एनोटेशन है उसका जो लॉजिक लिखेंगे हाँ जी वो किसके अंदर लिखेंगे? दैट इज योर इनसाइड ग्रेड वैलिडेटर, ठीक है। तो आपको यहाँ पे एक क्लास क्रिएट करनी है और इस क्लास, ये तो एक नॉर्मल क्लास है बट आपको वो प्रॉपर्टी चाहिए जो प्री बिल्ट है, जिसके थ्रू आप लॉजिक लिखोगे, जिस मेथड के अंदर लॉजिक लिखोगे। तो जी उसके लिए आपको एक इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा जिसका नाम है कंस्ट्रेन वैलिडेटर। हाँ जी, दिस वन विच इज कमिंग फ्रॉम द जकर्ता वैलिडेशन, ठीक है। एंड ये दो चीजें एक्सेप्ट करता है जी। सबसे पहले टारगेट, कि किसके ऊपर आप टारगेट करना चाहते हो, मतलब उस एनोटेशन का नाम। सो एनोटेशन का नाम क्या है जी? ग्रेड वैलिडेशन। एंड दूसरी चीज, ये जो ग्रेड वैलिडेशन आप यूज करने वाले हो उसकी जो डेटा टाइप है वो क्या है, मतलब कि इसके ऊपर आप कौन सी यूज कर रहे हो, मतलब कि ये कहाँ किसके ऊपर यूज कर रहे हो। हाँ जी, ये किसके ऊपर यूज कर रहे हैं? हम स्ट्रिंग के ऊपर यूज कर रहे हैं। तो हाँ जी, यहाँ पे हमें उसकी टाइप बतानी, दैट इज स्ट्रिंग। आई होप दिस ऑल इज मेकिंग सेंस, लिटिल बिट सेंस टू यू। तो इस तरीके से आप इसको क्रिएट करोगे। अब यहाँ पे आ जाएगी एक्सेप्शन, और एक्सेप्शन क्यों आएंगे? हाँ जी, बिकॉज इस कंस्ट्रेन पर्टिकुलर इंटरफेस के पास ना एक प्री बिल्ट मैथड होता है जो हमें ओवरराइड करना है इस कंपल्सरी, और उस मैथड का नाम है हाँ जी दैट इज योर इज वैलिड। हाँ जी, इस पर्टिकुलर एनोटेशन का यूज करना इस कंपल्सरी, क्योंकि ये जो इज वैलिड है यही वो प्री बिल्ट मैथड है जिसके अंदर हम अपना लॉजिक लिखते हैं। ये चीज देखो यहाँ पे, या तो ट्रू रिटर्न करेगा या तो फॉल्स। तो मतलब या तो ट्रू या तो फॉल्स। तो यहाँ पे लॉजिक कैसे लिखा जाएगा वो चीज थोड़ा ध्यान से समझना। सपोज करो जी, सबसे पहले मैं पहले तो कंडीशन लगाएंगे जी ये वाली, कि अगर ये जो वैल्यू है जी, ध्यान से समझना। मान के चलो मैंने कोई एक इनपुट करी, जैसे आपका जी पोस्टमैन है। सपोज मेरे पास हाँ जी एक और वेरिएबल ऐड होगा ना यहाँ पे, ग्रेड नाम का, ग्रेड। और मैंने सपोज ग्रेड दे दिया ए, ठीक है। तो हाँ, स्ट्रिंग में होगा, ठीक है। मैंने ग्रेड दे दी यहाँ पे ए। तो सबसे पहले हाँ जी ये जो ए है वो किसके अंदर जाएगा? हाँ जी, सबसे पहले आपको समझना है इस कंपलसरी फ्लो, समझना है इस कंपलसरी। वो ग्रेड जाएगा इसके अंदर। फिर ये जो इसके ऊपर एनोटेशन लगी है सबसे पहले वो वैलिडेट करेगा। तो हाँ जी, कैसे वैलिडेट करेगा? ये जो इसके अंदर आपने ए पास किया वो कहाँ पे जाएगा? हाँ जी, इसकी इम्प्लीमेंटेड क्लास के अंदर यहाँ पे, और वो वैल्यू इसके अंदर आ जाएगा बेसिकली ए। तो हम सबसे पहले कंडीशन लगाएंगे हाँ जी, अगर वैल्यू पीछे से आई नल। हाँ जी, अगर वैल्यू पीछे से आई नल तो भैया मैं यहां से डायरेक्टली रिटर्न कर दूंगा फॉल्स। पहली चीज, क्योंकि गलत है, पीछे से नल आएगा तो मैं फॉल्स रिटर्न करूंगा। और अगर नहीं आया तो इसके बाद मैं यहाँ पे लॉजिक लिखूंगा। तो जी उसके लिए मैं एक नॉर्मली अभी के लिए सेट क्रिएट कर देता हूँ, जिसके अंदर कुछ मैं अपने ग्रेड्स जो एप्लीकेबल रखने हैं ग्रेड, जैसे ये वाले। आई होप आपको समझ आ रहा होगा हाँ जी। मैंने सबसे पहले एक सेट बनाया जिसके अंदर मैंने सिर्फ ये डिफाइन किया कि ये मेरे अ, मतलब वो रहने वाले हैं, क्या चीज? दैट इज ग्रेड्स, ठीक है। तो मतलब कि हम सिर्फ कंडीशन यहाँ पे क्या लगाएंगे, अगर ग्रेड्स, ये पर्टिकुलर ग्रेड्स अगर कंटेन करते होंगे वैल्यू, मतलब ऊपर से जो इनपुट आ रही है, मान के चलो बंदे ने इनपुट क्या करी थी हाँ जी, ये देखो बंदे ने इनपुट किया था ए। तो अगर मेरा यहाँ पे ए आया, तो अगर इस पूरी लिस्ट के अंदर कंटेन हुआ ए, तो इस टाइम पे मैं रिटर्न कर दूंगा यहाँ से ट्रू।
बस यही हमें लॉजिक यहाँ पे एप्लीकेबल करना था बेसिकली। हाँ जी, बताओ क्लियर हो रहा है कि नहीं? और सिंपल यहाँ पे भाषा में बड़ा इजी है, कुछ भी हमने यहाँ पे वो नहीं लिखा हुआ राम कथन, या फिर इसको आप इनलाइन कर सकते हो डायरेक्टली ऐसे, रिटर्न ग्रेड्स डॉट कंटेन दैट इज योर वैल्यू, दिस वन। और एक लाइन के अंदर सिंप्लीफाई बेसिकली। तो सिंपल मतलब अगर इस पर्टिकुलर जो सेटअप बनाया, अगर यूजर ने कोई भी ग्रेड दिया और अगर इसने कंटेन किया तो वो रिटर्न कर देगा ट्रू, और अगर नहीं हुआ तो वो रिटर्न कर देगा फॉल्स। और फॉल्स रिटर्न हुआ तो आपको पता है एरर आ जाएगी, ट्रू रिटर्न हुआ तो आपका सक्सेसफुली वो चल जाएगा। हाँ जी, क्लियर। तो लॉजिक तो अभी हमने बड़ा सिंपल लगाया, कुछ भी नहीं लगाया। आपको पता है इंडस्ट्री में जब काम होता है तो लोग अपनी कस्टम एनोटेशंस बनाने के लिए बहुत बड़े लॉजिक्स लिखते हैं। समटाइम जैसे मोबाइल नंबर की बात करूं कि उसमें स्ट्रिंग नहीं होगी, मैक्सिमम कैरेक्टर्स 10 डिजिट तक जा सकते हैं। तो मतलब इस तरीके से आप कंडीशनल लॉजिक लगाते हो, और वो लॉजिक लगता कहाँ पे है? इनसाइड योर दिस पर्टिकुलर मैथड। हाँ जी, क्लियर। तो या तो ट्रू रिटर्न होगा यहाँ से, या तो फॉल्स रिटर्न होगा। अब आप कहोगे कि ठीक है ये लॉजिक तो लिख दिया, लेकिन ये इंटरफेस को कैसे पता लगेगा, वो कैसे कम्युनिकेट करेगा जी इस पर्टिकुलर क्लास के साथ? तो जी वो कम्युनिकेट करेगा विद द हेल्प ऑफ योर कंस्ट्रेन, जो भी बता रहा था एनोटेशन, एट द रेट कंस्ट्रेन बाय। हाँ जी, कौन सी एनोटेशन थी? दैट इज कंस्ट्रेन। हाँ जी, कंस्ट्रेन ही थी ना, हाँ कंस्ट्रेन। ठीक है। और कंस्ट्रेन के अंदर वी हैव टू डिफाइन वैलिडेट बाय, एंड हेयर वी हैव टू पास द दिस वन। क्या हो गया? एट द रेट कंस्ट्रेन। हाँ ठीक है, इम्पोर्ट नहीं किया था। तो हाँ जी, यहाँ पे हमने क्या बताया? हाँ जी, कंस्ट्रेन जो लगी है वो किसके साथ? वैलिडेटेड बाय। और इस पर्टिकुलर जो एनोटेशन मैंने बनाई है इसको वैलिडेट कौन सी क्लास करेगी? दैट इज योर ग्रेड वैलिडेटर। तो मतलब जब भी ये पर्टिकुलर ये जो एनोटेशन है, जब ये हम किसी भी फील्ड के ऊपर लगाएंगे तो इसका जो लॉजिक है वो इंटरनली कौन सी क्लास को यूज करेगा? ग्रेड वैलिडेटर, ये वाली क्लास। ठीक है। तो मतलब फाइनली हमारा काम इज डन। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे ग्रेड पे पास किया, अब एप्लीकेशन को एक बार रीन करते हैं, एक बार आउटपुट चेक करते हैं। हाँ जी, तो एप्लीकेशन स्टार्ट। अब चलते हैं किसके ऊपर? योर पोस्टमैन। अब इसको हिट करते हैं जी, तो पहले तो ट्रू कर देते हैं जी, क्योंकि वरना प्रीवियस क्लास वाला एरर आ जाएगा नहीं तो। ठीक है, हमें इसके ऊपर चेक करना है जी, जो ग्रेड है वो ए पहले मैंने पास किया। ठीक है, मैंने इसको हिट किया एंड यस दिस इज वर्किंग। हाँ जी, देख रहे हो डेटा सेव हुआ। अब सपोज करो ए की जगह पास कर देते हैं बी, तो क्या बी भी चल जाएगा? हाँ जी, बिल्कुल चल जाएगा, बिकॉज बी भी उसमें एप्लीकेबल है। लेकिन सी और डी भी चल जाएंगे, लेकिन अगर मैं यहाँ पे पास करूँ, कोशिश करूँ ई, तो जी इस केस में चेक करना है, इसको मैंने हिट किया। हाँ जी, बैड रिक्वेस्ट है। और एक्सेप्शन चेक करते हैं जी, कहाँ पे बोला इसने एक्सेप्शन? राइट स्लाइड करो। हाँ जी, ये देखो आया ना, ग्रेड इज नॉट वैलिड, अलाउड वैल्यूज आर ए बी सी डी। तो सिर्फ ए बी सी डी ग्रेड ही आप पास कर सकते हो, इसके अलावा कोई भी ग्रेड आप नहीं पास कर सकते। सो जी फ्लो कैसे हुआ, अगेन लास्ट बार आपको बता देता हूँ। तो हमने उसके लिए इस पर्टिकुलर वेरिएबल के ऊपर एक एनोटेशन लगाई, एट द रेट ग्रेड वैलिडेशन। इस पर्टिकुलर एनोटेशन को क्रिएट किया विद द हेल्प ऑफ योर एट द रेट इंटरफेस। इसके ऊपर हाँ जी कुछ एनोटेशंस लगाई, इसके बारे में मैं बता चुका हूँ, तो प्लीज़ एक बार वीडियो को पीछे करके दोबारा से देखना। इसके अंदर हाँ जी हमने स्ट्रिंग बाय डिफॉल्ट मैसेज पास किया, एंड हमने ग्रुप एंड पेलोड भी इसके अंदर रखे, जो बाय डिफॉल्ट आपकी जब भी एक एनोटेशन क्रिएट होती है तो उसके अंदर रखते हैं हम। उसके बाद हाँ जी इस पर्टिकुलर ये तो सिंपल प्लेन एक एनोटेशन थी, लेकिन इसका जो लॉजिक लिखा गया वो कहाँ पे लिखा गया? इनसाइड योर कंस्ट्रेन। और यहाँ पे वैलिडेट बाय जो प्रॉपर्टी है उसके अंदर हमने अपनी क्लास बताई, दैट इज योर ग्रेड वैलिडेटर डॉट क्लास। और इस क्लास के अंदर वो गया, और इस क्लास के अंदर जाने के बाद वो इस मेथड के अंदर आया। उसको ये जो आपका ये पहला पैरामीटर होता है स्ट्रिंग वैल्यू, ये पर्टिकुलर वही इनपुट होते हैं जो यूजर दे रहा होता है। तो यूजर ने अगर यहाँ पे ई दी है तो ई प्रॉपर्टीज के अंदर आएगी। सबसे पहले उसने चेक किया, रिटर्न फॉल्स नहीं करेगा क्योंकि वो नल नहीं है। लेकिन यहाँ पे जाके हाँ जी, यहाँ पे जाके उसने क्या किया? मैंने एक सेट बनाया हुआ है जिसके अंदर मैंने अपना प्रॉपर्टी बताई हुई है कि ए बी सी डी अगर ग्रेड्स के अंदर कंटेन करती है वैल्यू, अगर ऊपर से जो भी वैल्यू आ रही है अगर वो कंटेन किया तो ट्रू, नहीं तो फॉल्स। तो आपको पता है इस केस में उसने फॉल्स रिटर्न किया, और फॉल्स रिटर्न किया तो ऑब्वियस है यहाँ पे एक्सेप्शन आ गया, दैट इज बैड रिक्वेस्ट। एंड दिस वे वी कैन क्रिएट आवर ऑन कस्टम एनोटेशंस। ठीक है। हाँ जी, ये जो कॉन्टेक्स्ट है इसके भी कुछ काम होते हैं जी, ये मैं आपको थोड़ा सा और आगे जाके डीपली एक्सप्लेन करूंगा जैसे जैसे हम कोर्स के अंदर आगे आगे बढ़ेंगे। बट स्टिल इंपॉर्टेंट जो ये था कि आज का कि कैसे कस्टम एनोटेशंस क्रिएट होती हैं। ठीक है। हाँ जी, इसके अंदर ना एक और मेथड भी होता है, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। सपोज ऑल्ट एंटर, व्हाट इज द शॉर्टकट?
एक तो यार इसके ना शॉर्टकट भूल जाता हूँ। हाँ जी, जैसे आपके पास यहाँ पे इज वैलिड है ना एक मेथड, एक और मेथड होता है जी इनिशियलाइज। तो मैं आपको आगे जाके इसके बारे में भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा कि इसका काम क्या होता है, ठीक है। बट आज के लिए इंपॉर्टेंट ये था कि कैसे आप अपनी कस्टम एनोटेशंस को क्रिएट करते हो विद द हेल्प ऑफ योर दिस पर्टिकुलर क्लास एंड विद द हेल्प ऑफ योर दिस पर्टिकुलर एनोटेशन, ठीक है। अगेन हाँ जी, अगर आपको चीज़ें समझ आई होंगी तो आपको पता ही है, लास्ट में लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाकी ऐसे सीरीज के लिए हम बढ़ते रहेंगे आगे, एंड मिलते हैं आपको, बाय बाय।